चोर ही पे क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे अगर उठा के देखिए तो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसमें बने हुए हैं, वो लगातार चोरी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके पहले कहते थे चौकीदार चोर है, लेकिन वो चौकीदार चोरी का जो प्रकरण रहा वो कहीं उल्टा ही आके बैठ गया। कभी ये कहते थे कि सारे मोदी देश के जो है भगोड़े हैं, गद्दार हैं, न जाने क्या क्या कह देते थे। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति और परिस्थिति आ जाती है कि राहुल गांधी माफीनामा भी बहुत जल्दी करते हैं, आरोप लगाते हैं। अरे भाई कुछ देर तो रुकिए, कुछ तो समझिए, गंभीरता तो लीजिए। आप किस पद पे बैठेंगे तो सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी ने वोट की चोरी की है, मोदी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़, आखिर में गद्दी देने वाला कौन है ये तो समझिए। राहुल गांधी आज तक यही नहीं समझ पाए कि गद्दी दिया किसने है। गद्दी जनता ने दिया है, गद्दी मतदाता ने दिया है। उस गद्दी का उपयोग मोदी ने किसके लिए कर रहे हैं, मोदी देश को कहां लेके जा रहे हैं। अब जब कोई पॉलिसी पे बात करने का उनका मादा नहीं है तो वो किस पे आरोप लगाएंगे, वो वोट चोरी पे आरोप लगाएंगे, वो मोदी को चोर कहेंगे, वो मोदी जाति को जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन जब मोदी जाति उन पे आरोप लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब उनकी हालत पंचर सी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को या पूरे जो ऑपोजिशन है, आप पूरी राजनीति को समझिए। ये एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई, इस एसआईआर की प्रक्रिया में राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपना ही पेच जो है उल्टा कर दिए। तेजस्वी का जो दौर था, कहीं ना कहीं बिहार में अगर देखिए तो बिहार में कांटे की टक्कर चल रही थी कि इस बार युवा आएगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी। लेकिन राहुल गांधी की जैसी एंट्री होती है, मानो सत्ता को खींच लेते हैं, मानो माहौल को बदल देते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी के पास एक ऐसा वो है चुंबक है जो कि मुद्दे को ही भटका देता है, मोदी की तरफ लोगों को आकर्षित करा देता है। मोदी को प्रचार करने की जरूरत थोड़ी ना है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर के अगेंस्ट में कि नाम चोर धर्म चोर, ये क्या कहानी है? अरे नाम चोर धर्म चोर छोड़ दीजिए। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि राहुल गांधी जो पहले ये कहते थे सनातन जो है हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, उसी हिंसक की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्या राहुल गांधी इसीलिए मंदिर जाने लगे क्या? तो तिलक इसीलिए लगाने लगे क्या? घंटा इसीलिए बजाने लगे क्या? अरे राहुल गांधी के साथ वो व्यक्ति भी मंदिर जा रहा है जो व्यक्ति नवरात्रों में मछली खाता था या फ्लाइट में, वो चुनाव करने जा रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हमारे देश का जो हिंदू है ना, इतना सामान्य है, इतना सुलझा हुआ है, उसको किसी तरीके से मोड़ दिया जाता है। आप सदन में ये कहते हैं कि शंकर जी को लेकर के कहते हैं कि ये मुखी है, वो मुखी है, मैं महादेव का भक्त हूं, और फिर वो कह देते हैं इधर कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं। कुल मिलाकर के ये गोलमोल जो राजनीति है इसमें देश में चल रही है। आप एक पीछे से देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ तो ठीक है, क्योंकि वो छुड़वा ही नहीं पाएंगे सत्ता, या हमारे यहां लोकतंत्र स्थापित है। कुछ दिन पहले ऐसे ही देखा होगा आपने, एक पतली सी स्मार्ट स्लिम सी उन्होंने एक संविधान लेके चलते हैं, लाल कलर की संविधान है। अच्छा बताइए, क्या संविधान है या कुछ और है? अब वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि वो संविधान लेके चल रहे हैं। अब संविधान इतने सूक्ष्म जो है आकार में कैसे आ गया? संविधान इतने बड़े लेवल पे लिखा गया है, उसका आकार जो ओरिजिनल है वो तो सदन में जब लोग कसमें खा करके शपथ लेके आगे बढ़ते हैं वो अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी वो संविधान में शिफ्ट हो जाते हैं। संविधान के बाद अगर संविधान आप मानते हैं तो चुनाव आयोग जो है उसी का एक अंग है, चुनाव आयोग उसी के आधार पर काम। मोदी जी ने तो पूरा हैक कर लिया ना चुनाव आयोग। हैक कैसे कर लिया? तो मतलब आप कहां से जीते हैं? आप रायबरेली में थे, आप फिर जहां हैक नहीं कर पाए वहां जीत गए, बाकी जगह हैक कर लेते। मतलब आप जहां जीते वहां हैक नहीं हुआ? ये कोई सिस्टम है क्या? चिप लगा रखा है क्या आपने कि जहां कांग्रेस जीतेगी वहां हैक नहीं होगा? पहले तो ईवीएम में घोटाला था, अभी इलेक्शन कमीशन में घोटाला हो गया। आप समस्या तो यही है कि अगर आप कह रहे थे ईवीएम में घोटाला था तो आपके पिताजी इसका मतलब गलत थे। आपके पिताजी ने दूरगामी नहीं सोचा, आपके पिताजी ने गलत किया देश के लोगों के साथ। आप खुद अपने पिताजी समझ रही है, भैया जाइएगा कहां? वही तो ये बैलेट पेपर से आपको ईवीएम की तरफ लेके आए। क्या ये श्रेय नहीं देना चाहते क्या अपने पिताजी को? आप क्या आ सकता पिताजी ने कुछ गलती किया उसको सुधारना चाहते हो तो फिर आपकी जो ये अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कहां गायब थे? आपने क्यों नहीं मीटिंग की? क्यों आप तैयार नहीं हुए? आप यहाँ पे तो बैलेट पेपर से हुआ भैया, यहाँ हमारे उपराष्ट्रपति चुनाव में भी 15 वोट का चोरी हो गई। 15 वोट का चोरी। आप संभाल क्यों नहीं पाए अपने आप को? आप अपने नेता को बता क्यों नहीं पाए? आप उसको प्रॉपर तरीके से जो जिसको आपने उम्मीदवार बनाया लोगों के पास जाते, विपक्षी गठबंधन प्रॉपर तरीके से करते, आपके ही लोग दूसरी तरफ दे रहे हैं। ये वोट चोरी है क्या? हो सकता है उन्होंने कोई सरकार ने कोई लोभ देके वोट चोरी करवा लिया हो। बात समस्या यही है कि जहां अगर आपका राष्ट्रपति जीत जाता, आपके उम्मीदवार के उपराष्ट्रपति, अगर आपका उपराष्ट्रपति जीत जाता तब वहां पे वोट चोरी नहीं हुई। तब आप यही सिद्ध करते, जनता के पास जाते, जनार्दन के पास जाते, यही कहते उनसे कि देखा ना अभी यहाँ बैलेट पेपर से हुआ तो कैसे हम जीत गए, हमने कैसे अपने आप को स्थापित कर लिया, ये मोदी जो है वोट चोरी कर रहे हैं। तो बैलेट पेपर से तो चंडीगढ़ में भी देखे थे किस तरह से बदल गए थे। तो भैया यही तो समझिए, समझने की कोशिश तो यही करिए कि आखिर में अगर आप चीजों को गंभीरता, आप ना
पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। आप अभी एसआईआर करके टहल रहे थे आप पूरे बिहार में, आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ, आप हेजिटेशन हुआ, आपको लगा कि अब नहीं थोड़ा सा घूमने चलना चाहिए। कभी इंडिया में तो आपको घूमने को मौका मिलता नहीं। आप इतने बड़े पद की यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया कर रही है, धीरे से सुगबुगाहट हुई कि राहुल गांधी तो विदेश की यात्रा में चले आदमी क्या रिलैक्स भी ना हो, इतना सिर्फ सारा दिन काम तो जनता को आप रिलैक्स मूवमेंट में क्यों नहीं लेके जाते वहां पे? जनता को भी तो जानकारी दीजिए कि आप रिलैक्स मूवमेंट में जा रहे हैं। आप उन्होंने अपने समर्थकों को तो रिलैक्स दे दिया कि हम जा रहे हैं बाहर, तुम लोग कुछ रिलैक्स रहो। तो कहने का मतलब यही है ना, तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो आप रिलैक्स ही करिए ना। यहां तो आप कहते हैं कि प्रधान सेवक जो कहने वाला है वो चोर है। आप जो प्रधान सेवक ने भी कभी रिलैक्स किया क्या? कहीं गया क्या? भाई साहब जब प्रचार करने जाते हो क्या सरकार के काम से जाते हैं प्रधान सेवक? आपके प्रधान सेवक सरकार के काम से प्रचार के लिए जाते हुए उस दौरान तो वो प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं ना, विकास की बातें तो हो रही ना, कहीं जा रहे, कहीं दौरा कर रहे, कहीं उद्घाटन हो रहा है, कहीं नई नवीनीकरण हो रही है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री का इसके पहले नहीं जाते थे क्या? प्रधानमंत्री सिर्फ देश में रहने के लिए। आप फिर बाद में कहोगे कि विदेशी नीति कैसी है हमारे देश की। आज नेपाल धन्यवाद कह रहा है ना सर, चाइना नेपाल तो का जो हालत आप देख रहे हैं, वहां क्या, वहां के लोग मोदी को मांग कर रहे हैं, सब कैसे देख रहे हैं? उसको इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने पहले हमारे देश में के लोगों ने ट्रंप की मांग की थी, अब की बार ट्रंप की सरकार, और ट्रंप ने क्या किया भारत के साथ सबको जग जाहिर है। इसी तरह नेपाल भी तो कर रहा है, ट्रंप तो फोन कर रहा है, माफी मांग रहा है, हेलो भाई साहब मित्रता बढ़ाना चाहता हूं, दोस्ती बढ़ाना चाहता हूं, आइए पास, गलती हो गई, हो सकता है इस हिसाब से कह रहा हूं। लेकिन बात समझने की यह है कि नेपाल की आज स्थिति जो है, नेपाल में जो वर्तमान में पीएम होने वाली है, वो तो अभी से धन्यवाद देना शुरू कर दिए हैं। नेपाल की परिस्थिति को आप मोदी को क्यों नेपाल चाह रहे हैं? नेपाल देखिए हर समय भारत का सहयोगी रहा है, लेकिन 2008 के बाद से आप कांग्रेस जब सोनिया जी थी पावर में, यूपीए की अध्यक्ष थी, उस दौरान चाहती तो नेपाल की स्थिति आज ये नहीं होती। लेकिन जो हो रहा था, चाइना का दखल हो रहा था, नेपाल हमारा संरक्षक है, हमारा व्यापार वहां से चल रहा था, हम संघीय ढांचे में थे, हमने बॉर्डर तक नहीं बनाया, हमने वीजा समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार, हाँ। नेपाल की समस्या के लिए सोनिया गांधी नहीं। मेरा कहने का मतलब उस दौरान जो आज क्यों मोदी को धन्यवाद कह रहे भाई? आज उनको क्या हमने आंतरिक रूप से सपोर्ट नहीं किया क्या? आज नेपाल बिखर रहा था, नेपाल को हमने आंतरिक रूप से एक सपोर्ट दिया, क्योंकि पड़ोसी देश है। कल को आप ये भी कहोगे कि पड़ोसी देश जो है वो आप सहयोग नहीं करते, आपसे रिश्ता बिगड़ रहा है। लेकिन आज स्थिति ये है कि कोई भी देश हो पड़ोसी वो मोदी की तरफ निगाह गड़ाए बैठा हुआ है। वो एक तरीके से मोदी की जो राष्ट्रनीति है उसकी तरफ निगाह गड़ाए बैठा। क्या जरूरत है भाई? मांग सकते थे कि मुझे यूनुस की तरह हमें यहाँ मुख्यमंत्री चाहिए, हमें यहाँ पाकिस्तानी की तरह, पाकिस्तान प्रधानमंत्री की तरह मुझे यहाँ प्रधानमंत्री चाहिए। नहीं, उनको लग रहा है कि भारत भविष्य का जो है, कल जो उसका है, इतना सुदृढ़ है, उतना व्यवस्थित है, इतनी बड़ी आबादी के बाद भी भारत को संगठित करके रखा है मोदी ने। तो इस बात से गुरेज नहीं कर सकते। आप कहते हैं युवा तो तेजस्वी हैं। तेजस्वी क्या लिख दे रहे हैं? तेजस्वी भड़का नहीं रहे हैं, लोगों में मतभेद नहीं पैदा कर रहे हैं कि नेपाल जो है पड़ोसी देश है। मैं बता रहा हूं, मैं लोगों में कुछ इस तरीके की भ्रांति नहीं कर रहा हूं। तो फिर ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया भाई? हो सकता है आपकी सरकार से डर के डिलीट कर दिया, एफआईआर ना करवा। इतने समय आपको डर नहीं था, जब आपको समझ में आ गया कि आप संवैधानिक पद पे हैं, आप फंस जाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप देश के संघीय ढांचे के साथ में हैं, आप एक बड़े पद पे बैठे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रदेश के। ऐसे हवा भाई इंसान तो है। इसीलिए कहता हूं भाई साहब, इसीलिए कहता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति गंभीरता से सोचता है। क्या देश के आप विरोध करते करते मोदी पढ़ा लिखा के राहुल गांधी इतने अच्छे आप समझने की कोशिश करिए ना कि आप विरोध करते करते कहां तक चले जाएंगे? आप देश के विरोध में खड़े हो जाएंगे। एक राष्ट्रीय नेता की तरह विरोध करते करते आप देश के खिलाफ चले जाएंगे। देश तभी सुरक्षित है जब भारत सुरक्षित रहेगा, भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी मुख्यमंत्री बनिएगा ना, तभी प्रधानमंत्री बनिएगा ना। मतलब सिर्फ हवा में सारा खेल हो रहा है कि मतलब मोदी का मुझे विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करिए, मोदी का। आप एक शब्द कह देते उस बच्चे से जिन्होंने मोदी की मां को गाली दिया, आप एक बार उसका विरोध कर देते मंच से कि ये देखिए ये मेरी सभ्यता नहीं सिखाती। मंच पे तो ना राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव, पार्टी का झंडा था। आपका प्रचार चल रहा था उस एरिया में, आपको माला पहनाने की तैयारी हो रही थी। आपने जब सुना, आप नहीं थे, अच्छी बात है। भाजपा के प्रवक्ता जब टीवी पे मां बहन करते हैं दूसरे नेताओं को, तब नहीं। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। और ये अगर मेरी व्यक्तिगत राय आप समझना चाहते हैं, उनको माफी भी मांगनी चाहिए। मैं ये कहता हूं देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के लीडर ऑपोजिशन है, आप एक बड़ा दिल दिखाते, आप युवा सोच दिखाते, आप पढ़ा लिखा बात बताते कि हमारे गांधी परिवार में ये संस्कृति सभ्यता नहीं है कि अगर किसी की मां को कोई गलत कह दे तो कोई भी, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा आला अधिकारी टाइप का हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्खास्त कर देते उसको, या उसकी कड़ी निंदा। भाई साहब वो लड़का तो किसी पार्टी का पोस्ट पे, भाई साहब कड़ी निंदा कर देते कि इस तरीके की सोच के युवा के साथ में कांग्रेस नहीं खड़ी है, आरजेडी नहीं खड़ी है। आप समर्थन ही तो नहीं किया। ऐसे ही युवा को जो है आप इसी युवा का प्रतिनिधित्व करते हुए आप प्रदेश को, बिहार को आगे ले जाइएगा क्या? कुल मिला के सोचने की जरूरत है कि आखिर में आप अगर आप अपनी पॉलिटिक्स पे बात करिए, एसआईआर में आज आप बात कर रहे हो,
और जहां जहां कर रहे हो वहां वहां एक्सपोज हो जा रहे हो। एक्चुअली एसआईआर कहीं बिहार के लिए, बिहार में जो एसआईआर है हाँ। मॉकटेल तो नहीं है बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। भाई पूरे देश के लिए है, वक्त है, दस्तूर है, थोड़ा समझिए, सब्र रखिए। पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। तब आपको इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हो कि भैया वो तो 10 साल पीछे वो मर गई थी, उसके बाद भी आज वोट लेने आई है। जब वो संशोधन हो रहा है, जब उस चीज पे वो अमल कर रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है। बिहार में कई जगह अजीत अंजुम जी ने और कई पत्रकारों ने खुलासा भी किया हाँ। कि जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया उनका अभी फॉर्म फिलअप हो गया, हाँ। यानी बीएलओ ने साइन करके जमा कर दिया। इससे कैसे ठीक होगा? ठीक होगा। आप जागरूक पत्रकार हैं, आप इसको सचेतवाइए, फिर आप क्यों डर रहे हैं? जब आप पे कार्रवाई हो रही है, अगर आपके कार्रवाई आप गलत नहीं है, न्यायालय आपके लिए भी है ना, आप न्यायालय में जाइए, अपना पक्ष रखिए। भाई साहब, एक गरीब अपना रोजी रोटी नहीं कमा पाता, वो न्यायालय कहां से जाएगा? न्यायालय क्या वहां पैसा लगता है क्या न्यायालय में? इस स्थिति में आप अपना तो पक्ष रखिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपना पक्ष रख सकते, मत वकील करिए। तो कुल मिलाकर के बात यहां पे आके फंसी हुई है कि जब भी अगर आप किसी अलग ओहरे के सामने खड़े हैं, बड़े ओहरे के सामने खड़े हैं, तो क्या बोल रहे हैं? आपने बोला था ना कि ये जो चौकीदार चोर है, उसके बाद आपको ट्विस्ट खत्म हो गया क्या? उसमें मजा नहीं आया क्या कि इसमें नया वेरिएशन लाते हैं? ये नया वेरिएशन लोगों के दिमाग में जाएगा। आपने कहा कि संविधान हनन हो रहा है लोकसभा चुनाव में, क्या संविधान हनन खत्म हो गया? अब एक नई चीज लेके आए हैं। आप कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, ये क्या कोई वो गेम हो रहा है क्या? कि आप कह देंगे और जनता कह देगी? जनता ने संविधान के आधार पे मोदी को बैठाया है, चाहे वो 400 पार कह रहे थे, चाहे आज जो स्थिति पे आके खड़े हैं, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।